हेलो फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये वीडियो में स्पेसिफिकली हमारे सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स जिनका के 8 दिसंबर वाला जो अकाउंट्स का एग्जाम पोस्टपोन होकर अभी 13th को शिफ्ट हुआ है, तो उस वजह से बच्चों के माइंड में कि हमारा ना तो अकाउंट्स में अब हमारे पास छुट्टी है, इकोनॉमिक्स में भी छुट्टी नहीं है, कैसे मैनेज करेंगे। तो वैसे तो देखो, यूजली होता है कि आपके माइंड में जो ऑलरेडी शेड्यूल चल रहा था वो माइंड में से वो शेड्यूल हिल गया है, आपने अपने हिसाब से प्लानिंग की होगी, थोड़ी सी तो कह लो प्रेशर बनेगा ही। लेकिन मैं आपको यही कह लो कि माइंड में से स्ट्रेस दूर करने के लिए आया हूं कि आप बिल्कुल भी प्रेशर ना लो, सब कुछ आपका आराम से मैनेज हो जाएगा। मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने लगा हूं कि आप कैसे चलो। उसके अलावा मैं आपको अकाउंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बता दूंगा। और हां, कल मैं आपके लिए लॉ के एग्जाम के लिए स्ट्रेटजी लेकर आऊंगा, याद से उस स्ट्रेटजी को देख लेना। सारा डिटेल में बताऊंगा कि आपको लॉ के कौन कौन से चैप्टर को कैसे कवर करना है। तो उसके अलावा एक और बात फिर मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि आप कैसे चलो, प्लान क्या होना चाहिए आपका एग्जाम हिलने के बाद। एक माइंड में चीज फिट कर लो। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है इस वक्त पर आकर, मतलब कि पेपर में एक छुट्टी है तो मैं कोई जल्दबाजी में कोई मेरा टॉपिक पेंडिंग था मैं उसकी वीडियो लगा लूं या मैं कोई वीडियोस लगा के रिवाइज कर लूं, तो देखो मेरी तो आपको बहुत क्लियर कट एडवाइस है। ये टाइम होता है, मतलब मैं तो ये भी बोलूंगा एग्जाम के अगर पीछे चले जाएं 1 मंथ का जो टाइम है वो होता है सेल्फ स्टडी का। अगर आप उस टाइम में भी शॉर्टकट ढूंढ रहे हो कि मेरे को शॉर्ट वीडियोस मिल गई 10 दिन में मैं रिवाइज कर लूंगा, अपना ये सिलेबस ऐसे कर लूंगा, तो देखो अगर एक बंदा, सिंपल सी बात है यार, देखो मेरी तो, अगर एक बंदा कार ड्राइविंग सीखने के लिए जस्ट वो वीडियोस लगाई जाए, है ना, आपको भी पता है वीडियोस पर ही रिवाइज करिए, अच्छा ऐसे कार चलाते हैं, अच्छा ऐसे कार चलाते हैं, और उसके बाद सीधा उसका एग्जाम हो, उसको कार पकड़ा दी जाए, तो क्या वो कार चला पाएगा? बस ये हम करते हैं, हम फंस जाते हैं इस चक्कर में कि चलो यार फटाफट मैं 10 घंटे में 12 घंटे में इसको रिवाइज कर लेता हूं। तो इसलिए पहली बात तो आपको माइंड में फिट करके रखनी है, छुट्टी है या नहीं है, जो भी टाइम है वो आपका सेल्फ स्टडी का है। जो बच्चा सेल्फ स्टडी करेगा ना वही पेपर में जाके लिख पाता है। अगर आप सिर्फ सुनते रह जाओगे, देखते रह जाओगे, फिर आप एग्जाम में जाकर ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। हाँ, सिर्फ ये उस बच्चों के लिए हेल्पफुल होता है नॉर्मली जिसको लगता है यार मुझे कुछ आता तो है नहीं, मैं पढ़ा ही नहीं, तो चलो मैं एक वीडियो देख लेता हूं, जितना मेरे समझ में आया मैं उतना एग्जाम में कुछ ना कुछ तो अटेम्प्ट करके आऊंगा ना। वो बच्चा मतलब इस चीज को ऑप्ट करे, वरना जिन बच्चों ने अपना काम किया हुआ है वो अपने सेल्फ स्टडी के ऊपर फेथ करके चलो, ठीक है। अब देखो मेन बात आपको अब क्या करनी है, किस चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप ये मानकर चलो कि आपका जो अकाउंट्स का पेपर है ना, मानकर चलो, ठीक है, अब सबको पता है पोस्टपोन हुआ है कि वो पोस्टपोन नहीं हुआ, मानकर चलो। अगर आपका पेपर होता जैसे 8 दिसंबर को आपका अकाउंट्स का पेपर था पहले, है ना, तो आपने 5 बजे एग्जाम से फ्री होना था। बस अब ये मानकर चलो 5 बजे फ्री होते तो 5 बजे के बाद घर आकर आप लॉ को उठाते, आपके पास कोई ना कोई लॉ के लिए स्ट्रेटजी होती। वैसे मैंने आपको बता दिया, कल मेरी स्ट्रेटजी आ जाएगी लॉ के लिए। बस आपने लॉ की जो रिवीजन है ना वो कल से ही स्टार्ट करनी है। मैं 1 मिनट फुल स्क्रीन कर लूं जरा इसको। तो आपने लॉ की जो रिवीजन है वो कल से ही स्टार्ट करनी है, माइंड में आज लॉ को ना लेके आओ। तो आज 7 दिसंबर आप क्या करो, आपका जो अकाउंट्स चल रहा था, आप अकाउंट्स पढ़ रहे होगे ना, आप आज अपना अभी अकाउंट्स को रिवाइज करते रहो। जितनी ही देर तक बैठना है आपने, रात को 12, 1, 2, 3 जितना बैठना है आप बैठो, अपने अकाउंट्स को अच्छे से कवर अप करो, क्योंकि अब आपको उस दिन छुट्टी भी मिलनी, तो आज का दिन रात को जितना लगाना चाहते हो लगा लो अकाउंट्स के ऊपर। अब कल का दिन जो है 8 दिसंबर को आपने 5 बजे तक तो वैसे भी अकाउंट्स में बिजी रहना था। अब कल के दिन में आप 5 बजे से पहले पहले जितनी इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हो, क्योंकि आपको ये है ना कि इकोनॉमिक्स में छुट्टी नहीं है, आप इसमें इकोनॉमिक्स के कुछ एरियाज को रिवाइज करो। और हां, वो चीजें भी नोट कर लो जो आपको लग रहा है कि हाँ ये मैं उस दिन छुट्टी नहीं है तो ये एरियाज मुझे स्पेशली ध्यान देने हैं, मुझे पढ़ने हैं। वैसे तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि आपका मतलब वो एमसीक्यू बेस्ड है, तो उसमें तो आपको लिखने चीजें रिटेन करने की कोई इशू है ही नहीं है, तो इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपका आराम से उस दिन रिवाइज हो जाएगा। फिर भी आप कल का जो दिन है ना, जितना मतलब आपको लगे मेरा आज मैं रात को 2-3 बजे तक बैठा रहा, मेरा अकाउंट्स का 1-2 एरियाज रह गए अभी भी, कल सुबह उठ के कर लेना, उसके बाद इकोनॉमिक्स की तरफ आ जाना। तो 5 बजे तक आप अपना जो काम करना है वो कर लो। देखो एग्जाम का प्रेशर तो कल है ही नहीं है, तो अपनी जो आउटपुट है वो ज्यादा रखना है ना।
उसके बाद आप अपनी लॉ की जो स्ट्रेटजी है उसको नॉर्मल वे में फॉलो करना शुरू कर देना। तो इस हिसाब से पहली बात तो आप अपने सिस्टम को मैनेज करके चलो और प्रेशर 1% भी ना लो। जो आपका जैसे जैसे रिवीजन हुई है बस उसके ऊपर फेथ रख के चलो। अब अकाउंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज भी आपको बता देता हूं। देखो ये मेरे पास मतलब जो 4 अटेम्प्ट्स हमारी रही हैं अकाउंट्स में, मई 18 से लेकर नवंबर 19 तक की, ये आपको जैसे स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि मैं आपको पहले वो एरियाज बताता हूं जहां से हर बार पेपर आ रहा है। तो सबसे पहले देखो हमारा जो कह लो कि ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाला यूनिट है ना, चैप्टर 2 में ये यूनिट है, सभी बच्चों को पता है। इसमें से 4 की 4 अटेम्प्ट में ये देखो हमें पेपर आया हुआ है, 16 नंबर का, फिर 10 नंबर का, फिर 6 नंबर का, फिर से 10 नंबर का। मैं थोड़ा और जूम करूं, चैप्टर के नाम ना मुझे था कि इधर उधर हो जाए, तो मैं आपको बता रहा हूं मतलब रेक्टिफिकेशन में से हर बार आपको 4 अटेम्प्ट में पेपर आया हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की, तो देखो उसमें से भी हर बार 10-10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर में से 4 अटेम्प्ट में पूछा गया है। अब आगे बढ़े, मैं पहले वो एरिया कवर कर रहा हूं जहां से हर बार पूछा जा रहा है। उसके बाद ये देखो आपका आ गया कंसाइनमेंट, चैप्टर 6 का यूनिट 3 कंसाइनमेंट। हर अटेम्प्ट में इसमें से पेपर आया हुआ है कंसाइनमेंट में से। अब अगर मैं आगे चलूं एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करंट में, तो देखो जो मार्क्स हैं वो भी 5 नंबर का एवरेज ड्यू डेट में से हर बार आ रहा है, और अकाउंट करंट में से भी देखो आपको 7 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर। तो कुल मिला के मतलब अगर मोटी मोटी बात की जाए, कभी 12 नंबर का, कभी 10 नंबर का, 7 नंबर का, इतना इन दोनों चैप्टर्स में से आ रहा है। ठीक है, अब देखो, अब मेन बात आपका जो चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 ये चैप्टर है थोड़े बड़े, जैसे आपका जो फाइनल अकाउंट्स आ गया, पार्टनरशिप आ गया, एनपीओ आपका आ गया, उसके बाद आपका कंपनी अकाउंट्स आ गया। तो इनमें से चलो एक बार एनपीओ का नहीं आया हुआ मई 18 में, लेकिन बाकी हर बार इन चैप्टर में से पेपर आ रहा है और काफी मार्क्स का आ रहा है। तो ये वो बड़े चैप्टर हैं जो आपको थोड़े से कह लो ध्यान से करने होते हैं। तो कोशिश तो ये करो कि इन चैप्टर्स को अगर आप आज रिवाइज कर लो, क्योंकि इनमें ऐसा कुछ है नहीं कि छोटे छोटे पॉइंट हो आपको जो उसी दिन रिवाइज करने बैठने। आप इनको आज अच्छे से एक बार फाइनल टच दे लो। इनके फॉर्मेटिंग को दोबारा उस दिन जिस दिन आपका एग्जाम है, आप बीच में एक दिन देख जाना फॉर्मेटिंग कैसे बनानी है आपको इसकी। तो ये आपको कोशिश करो मेरे हिसाब से बड़े चैप्टर्स को आज क्लोज करो, बाकी छोटे चैप्टर तो उस दिन भी देख सकते हो और फ्रेश माइंड में रहेंगे। हाँ, कुछ एरियाज जैसे मैं आपको ये भी बता देता हूं जिनमें से नहीं आया हुआ प्रीवियस अटेम्प्ट्स में से। जैसे आपका पहला चैप्टर है, उसमें 9 यूनिट है आपके। अगर आप देखो ये आपका अकाउंटिंग पॉलिसीज है, ये अकाउंटिंग एज ए मेजरमेंट डिसिप्लिन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। इसमें से अगर आप देखो तो नॉर्मली ये पेपर देखो आया ही नहीं हुआ है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं चैप्टर 2 में भी, ये आपका जर्नल एंट्रीज वाला एरिया हो गया, आपका लेजर वाला एरिया हो गया, तो इनमें से भी पेपर नहीं आया हुआ। ट्रायल बैलेंस का भी एक ही बार आया हुआ है, सब्सिडरी में से भी नहीं आया हुआ। तो ऐसे मतलब जो आपको लगता है कि हाँ यार ये तो इजी इजी चैप्टर है, उन पर ना टाइम वेस्ट करते रहना, उनमें से पेपर भी कम आता है। जहां से ज्यादा पेपर आ रहा है, मतलब मैंने आपको वो एरियाज बताए जिनमें से 4 बार आ रहा है। अगर आप ये देखो कि एक अटेम्प्ट छोड़ो 3 बार आया हुआ है, तो उसमें से तो ये आपका डेप्रिसिएशन भी इंपॉर्टेंट आ जाता है उस हिसाब से। तो मैं आपको 4 वाले बताए हैं कि इनमें से तो हर बार आया हुआ है, और ये आपका जो कह लो कि मेजर पोर्शन है आपका, ये 7, 8, 9, 10 में से काफी पेपर आता है। ठीक है, तो इसलिए आप बड़े चैप्टर को मेरी कह लो कि मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आज एक बार अच्छे से वाइंड अप कर लेना। वैसे तो आपने काफी रिवीजन कर ली होगी अकाउंट्स को, नॉर्मली बच्चे ज्यादा टाइम रख लेते हैं, तो आज एक बार अकाउंट्स को फाइनल टच दे लो, माइंड में कोई प्रेशर ना रखो। हमारे टाइम पे हमें एग्जाम में कोई भी छुट्टी नहीं होती थी, सीए इंटर फाइनल हमने सभी ऐसे की है, रोज एक पेपर होता था। तो आप तो उस हिसाब से कोई इतने ज्यादा प्रेशर ना लो, बस अपने माइंड में फिट रखो, सेल्फ स्टडी के ऊपर रिलाई करो इस टाइम पर आकर। ठीक है, तो अपनी जो कह लो कि हार्डवर्क है उसको पूरा रखो, आपके एग्जाम क्लियर हो जाएंगे आराम से। तो चलिए कल मैं आपके लिए लॉ की स्ट्रेटजी लेके आऊंगा, आपको 5 बजे से पहले पहले वो दे दूंगा, क्योंकि 5 बजे के बाद आपको लॉ की तरफ बढ़ जाना है। याद रखना आज अकाउंट्स को कर लो, कल मॉर्निंग में इकोनॉमिक को स्टार्ट कर लेना और इवनिंग तक इकोनॉमिक को कर लो, फिर लॉ की तरफ आना। चलिए बाकी मैं आपको ये बता देता हूं, याद से अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो कर लेना, क्योंकि आपके लिए मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज फाउंडेशन वाले बच्चों के साथ अभी ये इस टाइम पीरियड में डिस्कस करता रहूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।